Good morning, students. This is Amit Tripathi, your class coordinator from Apex Paramedical Institute, वाराणसी. Students, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 में पढ़ा था एक्सटर्नल जेनाइटिलिया. एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में हम लोगों ने वुल्वा के बारे में पूरा डिस्कस किया था. अब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 इंटरनल जेनाइटिलिया. स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीज़ों को यहाँ दोहराना चाहता हूँ. हम लोगों ने पार्ट 1 एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो वीडियो के रूप में आया था उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल हर आर्गन के बारे में पढ़ा था. ये पार्ट 2 पीपीटी के रूप में आया है, वीडियो नहीं, ये पीपीटी है. तो मैं थोड़ा यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में दोहराना चाहता हूँ. हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है उसमें बहुत सारे आर्गन होते हैं जिसे हम कंबाइंड रूप में वुल्वा कहते हैं. उसमें जो आर्गन होते हैं वो होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स, क्लाइटोरिस, हाइमिन और प्यूबिक हेयर भी होता है. तो अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो देखिएगा. फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहता हूँ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. सबसे पहले तो याद रखिए बॉडी में 4 कैविटी होती है. सबसे ऊपर जो कैविटी होती है जिसमें ब्रेन होता है उसे कहते हैं क्रैनियल कैविटी. दूसरे नंबर पर होता है थोरैसिक कैविटी, उसमें रिब्स होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है. तीसरे नंबर पर होता है एब्डोमिनल कैविटी, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, ये सारे आर्गन आते हैं. तो फिर क्या हुआ, क्रैनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, 3 कैविटीज़ हो गई. चौथी कैविटी होती है पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को वो कंटेन करती है और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो पेल्विक कैविटी में होते हैं. तो मेल के अंदर जो पेल्विक कैविटी है उसमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम होते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, और फीमेल के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पूरा होता है. तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे फीमेल के पेल्विक रीजन की. तो उसमें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह डायग्राम में बताया गया है जो जेनाइटल ऑर्गन में सबसे बाहर की तरफ एक संरचना होती है, मोटी संरचना, वो लेबिया मेजोरा होता है. उसके अंदर लेबिया माइनोरा होता है और बीच में होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल के अंदर होता है यूरिनरी ओरिफिस होता है जिससे यूरिनेट फीमेल करती हैं, वो ऊपर की तरफ होता है. नीचे की तरफ होता है वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइना होता है जहाँ से इंटरकोर्स वगैरह होते हैं. और वेजाइना के दोनों ओर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से सिक्रीशन होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा जेनाइटल ऑर्गन क्या होता है, मॉइस्ट होता है. मेल के अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं या जिसे हम कहते हैं काउफर्स ग्लैंड, और फीमेल के अंदर होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स या वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. क्लाइटोरिस जो कि मेल के पेनिस के का कॉरस्पॉन्ड होता है वो होता है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं डायग्राम में लिखा है क्लाइटोरिस. इसके बाद एक हाइमिन होती है जो पतली लेयर होती है जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर होती है. उसके अंदर भी एक छोटी ओरिफिस होती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पास करने में हेल्प करती है. इसके बाद प्यूबिक हेयर होता है जो कि जेनाइटल हेयर होता है जो कि टेम्परेचर को एक तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है. गाइस, हाइमिन के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. आपको पता है कि जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्यूबरिटी जो 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की एज के बाद आती है प्यूबरिटी. उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है जिसे हम कहते हैं मीनार्च. ये जनरली 28 दिन तक चलता है. हर महीने के 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, शुरू होती है. तो ये प्यूबरिटी से लेकर जब मेनोपास होता है 50 साल की एज तक, तब तक हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि जनरली 28 दिन के बाद होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज़ होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज़, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज़. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ब्लड है जो उसमें से जो उसका ओवा है जो कि अनफर्टिलाइज्ड ओवा है वो बॉडी के बाहर पास आउट होता है वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा. जो उसके ऊपर हाइमिन की लेयर होती है उसके बीच भी एक ओरिफिस होती है, वहाँ से पास आउट होती है. हाइमिन की लेयर बनी रहती है जनरली.
लेकिन कई बार फिजिकल वर्क करने के कारण, जैसे कोई फीमेल स्पोर्ट में है, कोई फीमेल स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, खेल कूद में, कोई फीमेल है जो कि साइकिल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं या घुड़सवारी करते हैं, या फिर जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो लेबर का काम करती हैं तो ज़्यादा भारी बोझ उठाती हैं, तो इसके कारण हाइमेन कई बार भ्रष्ट भी हो जाती हैं। इसके बाद प्यूबिक हेयर के बारे में मैंने बताया, ये जेनाइटल हेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में होती हैं। इंटरनल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करें तो इंटरनल जेनाइटेलिया में 4 ऑर्गन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ वजाइना, सेकेंड इज़ यूट्रस, थर्ड होता है यूटेराइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब, और चौथा होता है ओवरी। फिर से समझिए, इंटरनल जेनाइटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें 4 ऑर्गन होते हैं, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, और चौथा होता है ओवरी। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या होता है? वेजाइना जो होता है एक लगभग एक ट्यूब होती है जो कि फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब की बनी होती है। फाइब्रोमस्कुलर एक ट्यूब होती है वेजाइना, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। ये एक ट्यूब होती है जिसमें कि 2 लेयर होता है, एंटीरियर लेयर होती है, पोस्टीरियर लेयर होती है। एंटीरियर लेयर जो होती है गाइस, वो एंटीरियर वेजाइना की एंटीरियर लेयर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ होता है, और पोस्टीरियर जो वॉल होती है वो रेक्टम की तरफ होती है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। किसी भी फीमेल में सबसे बाहर की तरफ सबसे आगे होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद होता है यूट्रस, और यूट्रस के पीछे होता है रेक्टम का हिस्सा। अगर यूट्रस खाली है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, अगर यूट्रस खाली है और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि यूट्रस छोटा होगा, यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसमें यूरिन ज़्यादा कलेक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और यूट्रस के अंदर बेबी है, और बेबी लगभग 40 हफ्ते की जगह 38-39 वीक का हो चुका है पूरा, तब क्या होता है, आगे का यूरिनरी ब्लैडर जो है वो छोटा हो जाता है, उसमें यूरिन को कंटेन करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए फीमेल प्रेगनेंसी में बार बार यूरिनेट करती है। तो गाइस, जो वेजाइना होता है उसमें 2 लेयर होती है, एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है, 2 वॉल होती है। जो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ वॉल होती है, एंटीरियर वॉल, वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर की होती है, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है जो कि रेक्टम की तरफ होती है, वो लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। तो 7 सेंटीमीटर का जो होता है एंटीरियर वॉल होता है, 7.5 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर का होता है पोस्टीरियर वॉल। तो ये एक ट्यूब होती है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। इस ट्यूब की जो ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है, जो कि वेस्टिब्यूल में स्थित होता है, और जो उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, डिजिटल एंड तो वेजाइनल ओपनिंग होती है जो कि वेस्टिब्यूल में होता है, डिजिटल एंड। लेकिन जो वेजाइना का प्रॉक्सिमल एंड है वो होता है यूट्रस के सर्वाइकल पार्ट, सर्विक्स वाले पार्ट से वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ज्वाइंट होता है सर्विक्स से, जो कि यूट्रस का हिस्सा होता है, और जो डिजिटल पार्ट होता है वो ओपनिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग वेस्टिब्यूल में। गाइस, वेजाइना जो होता है वो ऊपर की तरफ ऑब्लिक होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर इन द सेंस कि वो पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऑब्लिक, तिरछे की तरफ तिरछा होता है, ऑब्लिक होता है वो, जो कि 45 डिग्री का एक एंगल बनाता है। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि वेजाइना जो है वो 3 लेयर की बनी है। हमने एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, 2 वॉल बता दिया, ये 3 लेयर की बनी होती हैं। ये 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू का बना होता है, जो मिडिल वाली लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जो इनर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, जो कि रूज बनाता है। रूज क्या होता है? एक तरह की दरारें होती हैं जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, दैट इज रूज। आप डायग्राम में देख सकते हैं। गाइस, वजाइना के अंदर कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होती है। सिक्रेटरी ग्लैंड क्या करता है? कोई ना कोई सिक्रीशन करता है, हमें मालूम है। वजाइना के अंदर कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होती है, किसी तरह का कोई सिक्रीशन नहीं होता है। फिर भी वजाइना हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमेशा एक गीलापन रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्रीशन होता है यूट्रस के एरिया से। ठीक है, जो यूट्रस का सर्वाइकल एरिया है वहाँ से सिक्रीशन होता है, जो कि वजाइना में आता है। इस कारण से वजाइना क्या है? पूरी तरह से मॉइस्ट रहता है।
यूट्रस के 3 हिस्से होते हैं, हमें पता है। ऊपर वाला हिस्सा फंडस होता है, बीच वाला हिस्सा बॉडी होता है, एकदम नीचे वाला हिस्सा सर्विक्स होता है। सर्विक्स में भी एक एक्सटर्नल ओएस होता है जो कि बाहर की तरफ होता है वेजाइना की ओर, एक इंटरनल ओएस होता है जो कि बॉडी की तरफ होता है। बीच का हिस्सा होता है सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल का जो सिक्रेशन होता है वो नीचे वेजाइना की तरफ आता है, इसलिए वेजाइना क्या है, मॉइस्ट होती है। अपना वेजाइना के अंदर कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होता है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्यूबरिटी शुरू होती है, जब मीनार्च शुरू होता है और जब मीनोपास आता है 50 साल की एज में, तो बिटवीन द एज ऑफ प्यूबरिटी एंड जब मीनोपास आए उनके बीच का जो एज होता है, मतलब 12 साल से हम मान लेते हैं 45 साल की एज, उनके बीच का एज जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस दौरान वेजाइना के अंदर एक विशेष प्रकार का हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया होता है जो कि काफ़ी लाभदायक होता है। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ओके, बिटवीन द एज ऑफ प्यूबरिटी एंड मीनोपास एक बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करता है, डेवलप होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, वेजाइना के अंदर जो पीएच है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच स्केल है, जो एसिड और बेस बताता है, वो पीएच स्केल को क्या करता है, मेंटेन करता है। और इस तरह से जो पीएच मीडियम है वेजाइना के अंदर, उसको एसिडिक बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। 3.5 to 4.9, आई रिपीट अगेन, 3.5 to 4.9 एसिडिक मीडियम बनाता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबरिटी से लेकर मेनोपास के बीच में। ठीक है, पीएच स्केल हमें पता है कि 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 6.9 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7.1 से लेकर 14 एल्कलाइन या बेस होता है। तो गाइस, ये हमने एक छोटा सा आउटलाइन बताया है वेजाइना के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने रिटन नोट भी इसमें डाला हुआ है, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे यूट्रस के बारे में, यूटेराइन ट्यूब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है और ओवरी क्या होता है, क्योंकि हमें पता है ओवरी से ओवा निकलती है जो कि क्या करती है, वो फेलोपियन ट्यूब में जाती है। और वेजाइना से क्या होता है, वेजाइना का फंक्शन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चंस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वेजाइना के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ये इंटरकोर्स, जब मेल और फीमेल के बीच में आपस में इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना क्या करता है, मेल के पेनिस को रिसीव करता है और मेल के सीमेन को, जिसके अंदर स्पर्म होता है, उसको वेजाइना के थ्रू यूट्रस में भेजा जाता है। और ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म के अंदर ये जो सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, ये यूट्रस में जाता है, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाता है और यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ये स्पर्म क्या करते हैं, फीमेल के ओवा से ज्वाइंट करते हैं, मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, उनसे फ्यूज कर लेते हैं और वहाँ पर एन स्पर्म और एन ओवा मिलकर बनाते हैं 2n जाइगोट, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट। और फिर यही जाइगोट क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यूट्रस की वॉल से, जो यूट्रस का सबसे अंदर का दीवार है एंडोमेट्रियम, वहाँ पर जाकर जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाते हैं। इम्प्लांट होने के बाद वहीं पर बेबी ग्रोथ करता है। 40 हफ्ते बाद, मतलब जब 3 ट्राइमेस्टर बीत जाता है, 40 हफ्ते बाद जब प्रेगनेंसी का एज पूरा हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, और जब फीमेल क्या करती है, प्रेगनेंसी उसका टाइम पूरा होने के बाद जब डिलीवर करने का समय होता है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के ऊपर अपना प्रभाव डालता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक तरह का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन यूट्रस में शुरू हो जाता है। तब क्या होता है कि इस वेजाइना वाले रास्ते से ही बेबी क्या है, बाहर पास आउट होता है। जो बेबी का अम्लाइकल कार्ड होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो जब बेबी बाहर पास आउट होता है तो अम्लाइकल कार्ड और प्लेसेंटा भी वेजाइना के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो इंटरकोर्स करने में और बेबी को डिलीवर करने में वेजाइना का हेल्प होता है, वेजाइना का ये फंक्शन है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।